नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट मेहुना के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये जैसे कि ये हमारी रस की ये श्रृंखला चल रही है, इस रस की श्रृंखला में हम आज आपको जो है विभाव बताएंगे कि विभाव क्या होता है, रसों में विभाव का क्या योगदान है, विभाव क्या करता है, विभाव का जो है किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलो देख लेते हैं कि विभाव क्या होता है। तो स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को, यानी कि विभाव का मतलब ही होता है कारण, ठीक है। यानी कि जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहते हैं, हम विभाव कहते हैं। और विभाव का सीधा सीधा अर्थ है कारण, कारण प्रकट होना, ठीक है। जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। इसके दो भेद हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। सीधी सीधी बात है, जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो कारण जो स्थायी भावों को उत्पन्न करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। तो ये विभाव की डेफिनेशन हो गई। विभाव को दो भागों में बांटा गया है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो हम सबसे पहले इसके आलंबन विभाव को देखेंगे, उसके बाद उद्दीपन विभाव को देखेंगे। तो देख लेते हैं आलंबन विभाव को। तो आलंबन विभाव देख लेते हैं क्या होता है। आलंबन विभाव हेडिंग डाल लेते हैं। तो नंबर 1 आलंबन विभाव, ओके। तो आलंबन विभाव हो जाएगा जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत हो, जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत या उत्पन्न हो, जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत हो या उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। उत्पन्न हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव कहते हैं। तो यानी कि जिसके प्रति, ठीक है, जिसके प्रति स्थायी भाव जो जागृत हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। तो जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होने होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। इसके दो भेद हैं, आश्रय और विषय, ठीक है। इसके दो भेद हैं, इसके दो भेद हैं। नंबर आश्रय और विषय, ठीक है। तो इसके दो भेद होते हैं, नंबर 1 होता है आश्रय, नंबर 2 होता है विषय। अब आश्रय क्या होता है हम उसे भी देख लेते हैं। तो नंबर हेडिंग डाल दीजिए आश्रय, ठीक है। तो आश्रय क्या हो जाएगा, आश्रय जिस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति के मन में, ठीक है, जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत हो, स्थायी भाव जागृत हो उसे क्या कहते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। उसे आश्रय कहते हैं। दूसरा आता है इसमें विषय। विषय तो जिन, विषय का तात्पर्य हो जाएगा कि जिनको देखकर, जिसको देखकर स्थायी भाव
जागृत होता है, इसको देखकर स्थायी भाव जागृत हो, उसे क्या कहते हैं? उसे विषय कहते हैं। तो ध्यान रखिए, आश्रय क्या होता है? जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं, ठीक है, किसके मन में? जहां कोई व्यक्ति है या जो व्यक्ति है जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, या कोई जीव है, यहाँ कोई जीव भी हो सकता है ना, कोई दूसरा अन्य कोई प्राणी भी हो सकता है, तो जिस व्यक्ति के मन में या जिस प्राणी के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम आश्रय कहते हैं। जिन कारणों से या जिसको देखकर, जिन चीजों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम विषय कहते हैं। ये दो चीजें हैं, ये आलम्बन के दो भेद हो गए, आश्रय और विषय। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला है, इसमें आलम्बन भाव हो जाएगा, अगला हो जाएगा उद्दीपन भाव। तो अगला देख लेते हैं सेकंड नंबर का, दूसरा हो जाएगा उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव क्या हो जाता है उसे भी देख लेते हैं हम। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी भावों को उद्दीप्त करने या बढ़ाने, ठीक है, भावों को उद्दीप्त करने या बढ़ाने वाले पदार्थ, बढ़ाने वाले पदार्थ उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ध्यान रखिए, तो भावों को जो उद्दीप्त करते हैं या बढ़ाते हैं, या जिन कारकों से भाव जो उद्दीप्त होते हैं या बढ़ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो ये तो विभाव से संबंधित कुछ उसके भेद, आलम्बन विभाव हो गया, उसके दो भेद हो गए, आश्रय विषय हो गए, इस आपको ये सारी चीजें हमने आपको भी बताई। अब इसे हम एक ट्रिकी वे में हम इसे आपको बताने की कोशिश और करते हैं, तो यहाँ से ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलो उसे भी देख लेते हैं हम। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको जो है समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये आलम्बन विभाव, आश्रय विषय, उद्दीपन विभाव, बहुउद्दीपक, आंतरिक उद्दीपक, ये एक दोहे के माध्यम से मैं आपको ये सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। तो आप देखिए, देख लेते हैं इसे। तो विभाव का मतलब होता है कारण। किन कारणों के कारण जो है, किन कारण से जो है स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, ये सारा सिस्टम, ये कारण यहाँ पे प्रकट किया जाता है और उसी को हम कहते हैं विभाव। तो विभाव को दो भागों में बांट दिया, आलम्बन भाव, उद्दीपन भाव। ये सारी परिभाषाएं पहले ही बता चुके हैं कि जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आलम्बन भाव कहते हैं, ठीक है। उद्दीपन भाव भावों को उद्दीप्त करने या बढ़ाने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। आलम्बन को दो भागों में बांट दिया, आश्रय और विषय। आश्रय जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे विषय कहते हैं, ठीक है। तो एक और अजगर ही लखी, एक और कोई राहगीर है, एक यदि कोई राहगीर है जो जंगल के रास्ते से जा रहा है, तो एक और अजगर ही लखी, एक और उसे कौन दिखाई पड़ता है? अजगर दिखाई पड़ता है। एक और मृगराय, मृगराय का मतलब होता है शेर, और तो वो रास्ता बदल लेता है और दूसरे रास्ते से चलने लगता है, दूसरी ओर से क्या मिलता है? उसे शेर मिल जाता है। विकल बटोही बीच ही, और ऐसी दुविधा में आकर के जो राहगीर है, जो पथिक है, वो क्या हो जाता है? दुविधा में पड़ जाता है कि क्या करें, इधर जाऊंगा तो अजगर खाएगा, इधर जाऊंगा तो शेर खाएगा। विकल बटोही बीच ही, और परेशान होकर के वो राहगीर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किसमें से कौन आश्रय होगा, कौन विषय होगा। तो चलिए ध्यान से देखिए।
तो यहाँ पे आश्रय, आश्रय कौन हो जाएगा? बटोही। कौन हो जाएगा? बटोही। यहाँ क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा, क्योंकि इसी के तो मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है। तो जो जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है तो क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा। तो बटोही आश्रय हो गया। विषय किसको देखकर? अजगर ही और मृगराज। क्या करा? क्या कहा? विषय जिसको देखकर, तो यानी कि अजगर को देखकर और मृगराज को देखकर ही तो उसके मन में भाव जागृत हो गया। तो विषय क्या हो जाएगा? अजगर और मृगराज। अब भाव दीपक क्या होता है कि जो है स्थायी भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले जो कारक हैं, क्योंकि ये शेर जो है मृगराज और अजगर कहां पर है? जंगल में है, इसलिए जो भाव थे और बढ़ गए। जो उद्दीप्त थे, जो हमारे जो भाव थे वो क्या हो गए? और ज्यादा हो गए। तो भाव दीपक में आ जाएगा जंगल और आंतरिक उद्दीपक में आ जाएगा धारदार दांत। ठीक है, तो नुकीले पंजे। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी जो है उद्दीप्त जो है बढ़ाने का कार्य करते हैं भावों को। हाय राम, इतने भयंकर दांत कि सुनते हैं कि एक बार में बहुत सारा मांस खींच लेते हैं इनके दांत, इतने खतरनाक पंजे के एक बार में इतना मांस खींच ले जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? भावों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये भाव दीपक में जंगल आ रहा है और आंतरिक उद्दीपक में उसके धारदार नाखून और धार नुकीले दांत हो जाएंगे। इस तरह से ये सारा सिस्टम है। अब यदि ये राहगीर यदि जंगल में ना होकर के कहाँ होता? किसी जू में होता, चिड़ियाघर में होता, तो क्या हमारे अंदर ये सारे स्थायी भाव जागृत होते? नहीं होते ना, क्योंकि हम बड़े तरीके से हम उसके सामने आकर के सेल्फी ले रहे होते बाघ के सामने, है ना। फिर हम जू में जो चिड़ियाघर में जो है उसका जो पिंजरा है जैसे अजगर का, वहां पर भी सेल्फी ले रहे होते। क्यों? क्योंकि वहां पर हम जो है क्यों नहीं डरते? हमारे अंदर वहां स्थायी भाव जागृत क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां उद्दीप्त करने वाले कारक नहीं है, जंगल नहीं है वहां पे। ठीक है, इसलिए हम उससे नहीं डरते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने भाव से संबंधित आपको ये सारी बातें बताई। तो आप बताइए, जो है कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि वीडियो कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। और यदि बताने में पढ़ाने में कोई गलती हो जाती है तो आप निश्चित रूप से आप सजेस्ट भी सुझाव दे सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलती की, बताइए, हमें अच्छा लगेगा। तो इसके बाद हम अगले किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।